राधे राधे सभी को। जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। प्रयास करना चाहिए कि कभी भी जो भी अन्न हम अर्जित करें वो बहुत ही ईमानदारी और मेहनत का हो। राजा परीक्षित से जब कलयुग ने अर्चना करी कि याचना करी कि मुझे स्थान दीजिए, तो उन्होंने उनको 4 स्थान दिए थे। एक द्वैत जुए में, एक झूठ बोलने के लिए, झूठ बोलने के स्थान पर, एक उन्होंने कहा था वैश्यालय में, और एक शराब मदिरालय में जहाँ मदिरा का सेवन किया जाता है। इन स्थानों पर आप रह सकते हैं। लेकिन कलयुग ने प्रार्थना करी कि महाराज एक उचित स्थान, ऐसा सम्मानजनक स्थान दीजिए। तो तब राजा परीक्षित ने कहा था कि स्वर्ण, लेकिन कौन सा स्वर्ण? जो युद्ध में जीता हुआ स्वर्ण हो, जो दूसरे के द्वारा अपहरण किया हुआ स्वर्ण हो, उस स्वर्ण में ही आप निवास कर सकते हैं। और इसका सीधा सीधा उदाहरण राजा परीक्षित ने स्वयं देखा, जबकि उन्होंने वो मुकुट अपने आप पहना जो कि जरासंध के द्वारा का मुकुट था, और जो युधिष्ठिर जी ने जीत के लाए हुए थे। वो मुकुट जैसे उन्होंने धारण किया और उसको पहन के जब वो शिकार करने के लिए गए, उन्होंने देखा ऋषि तपस्या में लीन है। उन्होंने अपने तीर की नोक से एक मरे हुए सर्प को उठाया और उनके गले में डाल दिया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसी कौन सी तपस्या करें कि जिन्होंने राजा के आने का भी जिनको आभास नहीं हुआ। जैसे ही ऋषि के पुत्र को पता चला, उनकी 7 वर्ष की आयु थी, उनको पता चला कि राजा परीक्षित ने ऐसा किया। उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि 7 दिन के पश्चात आपकी मृत्यु हो जाएगी, एक सर्प के द्वारा आपको डस दिया जाएगा। जैसे जब उनको पता चला कि तक्षक सर्प के द्वारा राजा परीक्षित को श्राप मिला है कि उनको डस दिया जाएगा, और जैसे वो घर पहुंचे राजा, उन्होंने मुकुट को उतारा और उनको लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है, और उनको पछतावे के अलावा और कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो मेहनत के द्वारा कमाया हुआ धन होगा वो हमेशा आपको बरकत देगा, और जो इस प्रकार का धन होगा वो हमेशा आपको विनाश की ओर लेके जाएगा। राधे राधे सभी को।